अगर आप अपने रोज़ाना के रिवायती खाने दाल, सब्ज़ी और गोश्त खा-खा के रोज़ाना परेशान हो गए हैं और आप कुछ चाह रहे हैं कि कोई डिफ़रेंट सी ऐसी चीज़ हो, जो खा के आपको बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ जाए, तो आप इस रेसिपी को अपने मेन्यू में शामिल कीजिए। आप यकीन जानें आप खा का दिल खुश हो जाएगा इसको पका के और बहुत ये ज़बरदस्त बनेगी, जो देखने में बिल्कुल मगज़ के जैसे लगते हैं और जबकि आप खाएँ तो आपको पता चलेगा कि ये तो अंडा है। आप इसको अपनी दावतों में शामिल कर सकते हैं, आप इसको रोज़ाना के मेन्यू में शामिल कर सकते हैं और यकीन जानें आपको सिर्फ़ तारीफ़ ही तारीफ़ मिलेगी। वेलकम टू बाइट इट। आज हम आपके लिए बना रहे हैं अंडा मगज़ जो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए एक बड़े साइज़ की प्याज़, 5 अदद अंडे चाहिए हमें इसके साथ और हमें चाहिए कुछ अदरक, हरी मिर्चें कटी हुई, जिनको मैंने अच्छी तरह से काट के रख लिया है। ये 2-3 के करीब हरी मिर्चें होंगी और छोटा-सा अदरक का टुकड़ा होगा। प्याज़ को भी मैंने काट के रख लिया है। ये एक बड़े साइज़ की हमारे प्याज़ थी। चलें अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर जो है वो घी डाला है। अब हम उस घी में अपनी प्याज़ डालते हैं। हमने अपनी प्याज़ को जो है वो ब्राउन करना है पूरा। अच्छी तरह से हमने इसको पकाना है, लेकिन कोशिश करिएगा आपने प्याज़ को बिल्कुल जलाना नहीं है। आपने इसको अच्छी तरह से ब्राउन करना है। ब्राउन करने के बाद हम अपनी प्याज़ को निकाल लेंगे। चलें जल्दी-जल्दी से अपनी प्याज़ को ब्राउन कर लेते हैं। ये हमारी प्याज़ का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब ये बस फ़ौरन के फ़ौरन जो है ब्राउन होने के करीब हो जाएगी। इस वक़्त टाइम पे आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जल्दी-जल्दी से अगर हम प्याज़ में चम्मच चलाएँ तो फिर वो फ़ौरन एक जैसी बिल्कुल ब्राउन होती है। देखें हमारी प्याज़ ब्राउन हो गई है। अब हम इसको प्याज़ को निकाल लेंगे। जल्दी से आपने निकालना है, फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके, ताकि आपकी प्याज़ जो है वो ज़रा डार्क ना हो जाए। प्याज़ डार्क होती है तो हमारे सालन का सारा कलर जो है वो ख़राब हो जाता है। अब मैंने एक ब्लेंडर का जग ले लिया है, उसमें मैंने 3 टीस्पून के बराबर जो है मैंने दही लिया है। इसमें मैं अब प्याज़ शामिल करूँगी। जब मुझे दही और प्याज़ को पीसना होता है तो फिर मैं मसाला उसी के साथ डाल के पीस लेती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें अगर नहीं पीसना चाहते तो ना पीसें। मसाले को आप डायरेक्ट जो है वो अपनी पैन में भी डाल सकते हैं मसाले को। मैंने इसमें 1 टीस्पून के बराबर जो है वो लहसुन लिया है। आधा टीस्पून के बराबर मैंने इसमें नमक डाला है। 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और आधी टीस्पून के बराबर हल्दी। अब हम इसमें थोड़ा-सा बिल्कुल पानी शामिल करेंगे और हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। हमने इसको प्याज़ को सारे मसालों को बहुत अच्छी तरह से पीस लेना है। इस तरह से दही के साथ मसाले को पीसते हैं तो फिर मसाले का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जिस टाइम पे मैंने ये प्याज़ निकाली थी उसके बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था। अब हम दोबारा से अपने मसाले को पीस के फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और ये सारा मसाला जो हमने पीसा है उसको अपने पैन में डाल देते हैं। अब हमने इस मसाले को भूनना है अच्छी तरह से। हमेशा इस बात का ध्यान रखा करें कि आपका मसाला जो है वो ज़रा सा भी वेस्ट ना हो। आपने अपने जग के अंदर थोड़ा-सा पानी डाल के अच्छी तरह से सारे मसाले को उसमें से निकालना है कि बिल्कुल भी हमें किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है, आपको अभी हमने इसको भूनना ही है। अगर इसमें पानी ज़रा-सा आ भी जाएगा तो कोई मसला नहीं होगा। हमने अभी इसको सारे को भूनना है। अब इसके साथ-साथ मैं इसमें थोड़े से साबुत गरम मसाला डालूँगी। 2-3 लौंगे डाल दूँगी,
2-3 काली मिर्चें और 1 अदद बड़ी इलायची। ये साबुत गरम मसाले डाल के हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। हमने छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ताकि हमारा मसाला जो है वो लगे ना। ज़रा सा भी अगर मसाला लग जाता है तो हमारे सारे खाने का, हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। अब देखें हमारा मसाला जो है वो भूनने के तकरीबन करीब आ ही चुका है। हमारा ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट लगेंगे हमारा मसाला भूनने में। अब हम इसमें आहिस्ता-आहिस्ता से एक-एक करके अंडे डालना शुरू करेंगे। इस बात का हमेशा से ध्यान रखें कि आपने सारे अंडे जो हैं वो एक साथ डायरेक्ट आपने अपने पैन में नहीं तोड़ने हैं, बल्कि आपने अलग-अलग से अंडों को तोड़ के डालना है। क्योंकि बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि गलती से ख़राब अंडा कोई निकल आए तो हमारी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा अलग से एक-एक अंडा तोड़ के अपने पैन में शामिल करती हूँ, ताकि किसी भी किस्म का कोई शक ना रहे। अब एक-एक करके हम इसमें अंडे डालने शुरू कर रहे हैं। आपने अंडे डालने के बाद इसको फ़ौरन के फ़ौरन मिक्स नहीं करना है। अपनी फ्लेम को आपने बिल्कुल स्लो रखना है, ताकि हमारा मसाला बिल्कुल भी लगे ना। हमने इसको पकाने के लिए 5 अंडे लिए थे और एक-एक करके हमारे अंडे इसमें जा रहे हैं। ये तो ऐसे ही देखने में इतना ज़बरदस्त लगता है। आपने इसमें चम्मच बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं चलाना है। इतनी एहतियात से इसको चलाना है कि सिर्फ़ अंडे की सफ़ेदी जो है वो आपकी मिक्स हो और ज़र्दी जो है वो बिल्कुल यूँ ही की यूँ ही रहे। वो टूटनी नहीं चाहिए। आँच तो हमारी है ही हल्की। बस सब्र का खेल है ये थोड़ा-सा। आपने इस वक़्त बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। आप अगर चाहें तो ये जो साइड में से ऑयल है वो आप ऑयल उसके ऊपर अपनी ज़र्दी के ऊपर थोड़ा-थोड़ा सा डालते रहें साइड में से लेके, जिस तरह से जैसे हम अंडा जब फ्राई करते हैं तो उस पे ऊपर से घी डालते रहते हैं। इसी तरह से आप अपनी ज़र्दी के ऊपर इसी तरह से घी डालते रहें ताकि वो ऊपर से पक जाए। अब ये देखें हमारी सफ़ेदी जो है वो तकरीबन पक चुकी है और हमने चेक किया है हमारी ज़र्दी भी नीचे से पक गई है। इस टाइम पे हम क्या करेंगे, ये अपनी ज़र्दी का रुख पलट देंगे ताकि जो है ये ऊपर से भी जितनी भी कच्ची रह गई है ये पक जाए आराम और सुकून से। बस कोशिश करनी है आपने कि ये ज़र्दी टूटने ना पाए। लेकिन चलें अगर हल्की-फुल्की टूट भी गई है तो कोई मसला नहीं है। ज़र्दी को इस तरह से पकाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि जिस तरह हम मगज़ पकाते हैं, मगज़ में कुछ पीसेस जो हैं बड़े होते हैं, कुछ पीसेस बारीक होते हैं। अब इस तरह से ज़र्दी को करने से बिल्कुल हमारी वही मगज़ वाली लुक आती है। अब मैंने 1 टीस्पून के बराबर जो है वो कसूरी मेथी ले ली थी। मेरे पास बाज़ार की मेथी थी, इस वजह से मैंने उसको पानी में भिगो के रख दिया था, क्योंकि बाज़ार की उसका कुछ पता नहीं होता कि उसमें कितनी मिट्टी वग़ैरह शामिल हो और वाक़ई में उसमें से बहुत मिट्टी निकलती है। इसलिए मैंने उसको पानी में भिगो के डाली है। उसके साथ ही मैंने इसमें अदरक और हरी मिर्चें गार्निश कर दी हैं। अगर आपने अपने घर में मेथी सुखाई हुई है तो फिर आप उसको यूँ ही भी शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देखें अभी से ही माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त इसकी लुक आ गई है। देखने में आपको लग रहा है ना कि ये मगज़ पके हुए बिल्कुल। अब हम इसमें आधा टीस्पून के बराबर जो है वो गरम मसाला ऐड कर देंगे और हमने इसमें बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है। बस हरा धनिया और अदरक वग़ैरह डाल के और ज़र्दी चूँकि हमारी पूरी पक गई है, इस वजह से हमने उस अपनी पूरी ज़र्दी को 2 या 3 टुकड़ों में कर देना है, जिसके बड़े-बड़े पीसेस हमें नज़र आएँगे। ये मिलाने के बाद आपने अपना फ्लेम ऑफ कर देना है और ये देखें हमारा अंडा मगज़ जो है बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और मेथी की खुशबू तो इतनी ज़बरदस्त होती है कि बहुत, बस बता नहीं सकती मैं आपको। देखें हमने ये डिश आउट कर दिया है माशाल्लाह से। देखना है, देखने में लग रहा है ना बिल्कुल कि ये मगज़ पके हुए हैं।
इसलिए अगर आप अपने रोज़ाना के रिवायती खाने खा-खा के बहुत ज़्यादा थक गए हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो फिर आप आज अपने मेन्यू में इसको शामिल करें, अंडा मगज़। आप इसको चपाती के साथ खाइए, मदार की रोटी के साथ खाइए, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर अपना फ़ीडबैक दें, बताएँ कि आपको ये कैसी लगी। अगर आपको ये पसंद आए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और बाईट इट में अब हम आपको फिर से खुदाफ़िज़ कहते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।